हाय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन अवर ओन यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला। आज है 20 सितंबर। आज के करंट इवेंट्स को जल्दी से देखेंगे एंड साथ ही मैं आपको बिग डेट करंट इवेंट्स भी रिवाइज कराता हूं एंड जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन रहती है हम उसको भी रिवाइज करते हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में हमारी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा बेहतर रहे। तो आज का शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलता है, तो इसको डिक्लेयर किया गया है 41 फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। ये आप याद रखोगे। एंड इससे पहले वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस नेशनल पार्क एंड दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे दो साइट्स ऐसी जिनको इंक्लूड किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट में, लेकिन अब शांति निकेतन को भी इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट में। एंड इसी के साथ शांति निकेतन बन गई है थर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन वेस्ट बंगाल एंड 41 फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन आवर कंट्री। नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग शांति निकेतन, जो एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शांति निकेतन को फाउंड किया जाता है बाय द रविंद्रनाथ टैगोर इन 1863 एज एन आश्रम। देन इन 1901 रविंद्रनाथ टैगोर इस आश्रम को कन्वर्ट करते हैं इनटू स्कूल एंड आर्ट सेंटर। दीज पॉइंट्स आप याद रखोगे जरूर। नाउ तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जिसका नाम है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इसको इसी शांति निकेतन में एस्टेब्लिश किया जाता है इन 1921 में। एंड रविंद्रनाथ टैगोर के रिगार्डिंग ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये याद रखोगे कि रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट नॉन यूरोपियन है जिसको नोबेल प्राइज मिला है इन लिटरेचर इन 1913। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। गीतांजलि, भारतो भोगियो बिताता, गोरा, जनगणा मना, रविंद्र संगीत, अमर सोना बंगला। दीज आर द इंपॉर्टेंट लिटरेरी कंपोजिशंस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। एंड रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है बर्ड ऑफ बंगाल। तो बर्ड ऑफ बंगाल इज द title of Rabindranath Tagore, and the nickname is given to Rabindranath Tagore are Gurudev, Kobi Guru, Bishwo Kobi. These are the nicknames given to Rabindranath Tagore जो आप याद रखोगे। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले आप ये याद रखो कि जो भी कोई साइट इंक्लूड की जाती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट में, उसको ये बेनिफिट मिलता है जो भी उस साइट के फिर कल्चरल एंड नेचुरल वैल्यूज होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 को इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया जाता है एंड हेडक्वार्टर्स हमें यूनेस्को के देखने को मिलते हैं पेरिस, फ्रांस में। करंट में जो डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को के, उसका नाम है ऑड्रे अजाउले जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को के रहे हैं जूलियन हक्सले। टोटल मेंबर्स है यूनेस्को में 193 कंट्रीज एंड इंडिया ने यूनेस्को की मेंबरशिप ज्वाइन की थी 1946 में। इंडिया में जो टोटल साइट्स है वो है 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जिसमें 7 नेचुरल साइट्स है एंड 34 कल्चरल साइट्स है एंड 1 मिक्सड साइट है जिसमें कल्चरल एंड नेचुरल वैल्यूज का ब्लेंड पाया जाता है। एंड दिस 1 मिक्सड साइट जो है वो है कंचनजुंगा नेशनल पार्क ऑफ सिक्किम। नाउ लेट्स मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन। Where will the 14th edition of the World Spice Congress be held? सबसे पहले आप याद रखोगे दिस इज द 14th edition of World Spice Congress, क्योंकि आपसे पूछा जाता है इस साल कितनी मतलब इस साल कितने नंबर का जो एडिशन है हमने सेलिब्रेट किया। तो ये भी आप याद रखो कि ये 14th एडिशन है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का जिसको हेल्ड किया गया मुंबई में। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस इस साल हेल्ड किया गया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज रिलीज्ड द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसका नाम है जेंडर स्नैपशॉट 2023। तो जेंडर स्नैपशॉट 2023 किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यूएन वुमेन। तो आप याद रखो कि यूएन वुमेन के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया जिसका नाम है जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग यूएन वुमेन आप ये याद रखो कि इसको एस्टैब्लिश किया गया था 25 जुलाई 2010 में। इसको एस्टैब्लिश किया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को, ये आप याद रखोगे। एंड इसके हेडक्वार्टर्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखोगे कि न्यूयॉर्क सिटी में हमें यूनाइटेड नेशंस वुमेन के हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं जो यूएसए की इंपॉर्टेंट सिटी है। नाउ तो आप ये भी याद रखोगे कि ये जो यूनाइटेड नेशंस वुमेन है, इसका जो मेन मोटिव है वो है टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी। ये इसका मेन मोटिव है यूनाइटेड नेशंस वुमेन का। एंड इसी ने एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी किया है to see the progress towards the achievement of sustainable development goals, that is gender snapshot report. Now let's move to next question. Who inaugurated the national e-Vidan application NEVA project? तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसका जो मेन मोटिव है, इसका मेन मोटिव ये है कि टू प्रमोट डिजिटलाइजेशन इन द वर्क ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन आवर कंट्री। एंड इस
ई विधान प्रोजेक्ट को द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली से। तो ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। When was World Patient Safety Day celebrated? Our right answer is option number A 17th ऑफ सितंबर को इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है एट वर्ल्ड लेवल। एंड साथ ही आप ये भी याद रखो कि 17th ऑफ सितंबर को ही हमारे पीएम मोदी का भी बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। ये भी आप याद रखो, ये पीएम मोदी का भी बर्थडे होता है 17th ऑफ सितंबर को। एंड इसी दिन हमारे पीएम मोदी ने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च की है फॉर द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्टिजन वर्कर्स। तो वो है विश्वकर्मा स्कीम। ये भी आप याद रखोगे कि विश्वकर्मा योजना पीएम मोदी ने लॉन्च की है फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्टिजन्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। ये भी आप याद रखोगे। हैंडीक्राफ्ट्समैन एंड आर्टिजन्स के लिए जो स्कीम लॉन्च की गई है उसका नाम है विश्वकर्मा स्कीम। इसके तहत लोन दिया जाएगा इन आर्टिजन्स को टू प्रमोट दियर हैंडीक्राफ्ट्स। जो भी वो चीजें बनाते हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम जारी की गई। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट किया गया 1 सितंबर से 17 ऑफ सितंबर तक। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट किया गया। 2 सितंबर को ही इसरो ने आदित्य एल1 मिशन लॉन्च किया है जो हमारी कंट्री का फर्स्ट सोलर प्रोब मिशन है। 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे सेलिब्रेट किया गया जो मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी है। 5 सितंबर को ही नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया इन आवर कंट्री। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया गया। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट किया गया। 11 सितंबर को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया गया। 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट किया गया जिसको हिंदी दिवस भी कहते हैं। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया गया in our country. Now let's move to next question. Which railway station was renamed after Mortier Captain तुषार महाजन रेलवे स्टेशन? तो किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब रखा गया है तुषार महाजन रेलवे स्टेशन? Our right answer is option number A उधमपुर रेलवे स्टेशन जो जम्मू एंड कश्मीर का रेलवे स्टेशन है। ये आप याद रखोगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर। बिलो फैंसी ऑफिशियल बटरफ्लाई है जम्मू एंड कश्मीर की। लेवेंडर फेस्टिवल भद्रवाह में सेलिब्रेट किया गया। ये आप याद रखोगे टू प्रमोट द लेवेंडर कल्टीवेशन। एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक्वायर किया है आर्ट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट जिसका नाम है OFDA 4000। बासोली पेंटिंग जम्मू एंड कश्मीर कठुआ डिस्ट्रिक्ट की पेंटिंग है जिसको जीआई टैग हाल ही में दिया गया। या आप याद रखोगे अंजी खाट ब्रिज जो कनेक्ट करता है कतरा एंड रियासी सेक्शन ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन को। ये आपको याद रखना ये भी जम्मू एंड कश्मीर में ही हमें देखने को मिलता है। एंड चिनाब ब्रिज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। ये आप याद रखोगे जो हमें जम्मू एंड कश्मीर में ही देखने को मिलता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज वन द टाइटल ऑफ एशिया कप 2023 जिसको ऑर्गेनाइज किया गया बाय द एशियन क्रिकेट काउंसिल? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ये हमारा प्यारा भारत है जिसने ये टाइटल हासिल किया है। एंड हमारी कंट्री का ये थर्ड टाइटल है, सॉरी 8th टाइटल है। ये आप याद रखोगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग एशिया कप। तो एशिया कप का इस साल इंडिया ने जीता है 16th ऑफ एडिशन। देखो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है क्योंकि देखो ये इजिली याद रहता है कि एशिया कप किस कंट्री ने जीता है तो ये हर एक कहेगा कि इंडिया ने जीता है। बट अगर आपसे ये कहा जाएगा कि इस साल इंडिया ने कौन सा एडिशन जीता है तो आपको याद रखना 16th एडिशन इस साल इंडिया ने हासिल किया है जो अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो ये आप याद रखोगे बाय डिफीटिंग द श्रीलंका। ये आप याद रखोगे। एंड फर्स्ट एडिशन ऑफ एशिया कप खेला गया था शारजाह में इन 1984 में। ये आप याद रखोगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं कुलदीप यादव एंड प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं मोहम्मद सिराज। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप याद रखोगे रिगार्डिंग एशिया कप। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग एशिया कप। इसको खेला गया 30th ऑफ अगस्त से टू 17th ऑफ सितंबर 2023 में। एंड इस साल 16th एडिशन जो हमने अभी देखा एंड होस्ट किया गया बाय द टू कंट्रीज दैट इज पाकिस्तान जिसमें 4 मैच खेले गई एंड श्रीलंका जहां पर 9 मैच खेले गए। एंड चैंपियन रहा है हमारा इंडिया एंड ये इंडिया का 8th टाइटल है। रनर अप रहा है श्रीलंका। ये भी आप याद रखोगे। एंड एडमिनिस्ट्रेटर है यानी ऑर्गेनाइज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन इस कप का है एशियन क्रिकेट काउंसिल। ये भी आप याद रखोगे। एंड क्रिकेट फॉर्म है ये वनडे इंटरनेशनल एंड टूर्नामेंट फॉर्म है ये राउंड रॉबिन एंड नॉकआउट। पार्टिसिपेंट टीम्स जो है वो टोटल 6 टीम्स है यानी 6 टीम्स ने इस कप में पार्टिसिपेट किया एंड टोटल 13 मैचेस खेले गए। एंड प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल में रहा है वो है मोहम्मद सिराज जो हमने अभी देखा। प्लेयर ऑफ द सीरीज कुलदीप यादव है
है जो इंडिया से बिलॉन्ग करते हैं। मोस्ट रन्स यानी मैक्सिमम रन्स बनाने वाले प्लेयर है शुभमन गिल जिसने 302 रन्स बनाई है एशिया कप में टोटल। एंड मोस्ट विकेट्स ली है मथीशा पथिराना ने जो श्रीलंका से बिलॉन्ग करते हैं एंड टोटल 11 विकेट्स ली है इसने। ये आप याद रखोगे तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग एशिया कप जो आप जरूर याद रखोगे। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। अब मिलेंगे अपने अगले सेशन में, लेकिन इस सेशन से इजाज़त लेने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन अ बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट। एंड साथ ही आप इन सेशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन सेशंस को दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी इन सेशंस का फ़ायदा उठा पाएँ। चलो मिलते हैं अब हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए लेना चाहूँगा आपसे इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर।